स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, सिविक्स में। तो आपको पता है गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार होती है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे, रोज़ जो आप टीवी खोलते हैं, है ना, तो आप गवर्नमेंट के बारे में सुनते हैं, है ना, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए। ठीक है, गवर्नमेंट ने आज ये किया मार्केट में, है ना, तो ये आप नाम सुनते रहते हैं गवर्नमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, तो सभी कंट्री को क्या होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो फैसले ले सके, डिसीजन ले सके और वहाँ पर काम हो सके। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन। और ये डिसीजन क्या हो सकते हैं, फैसले क्या हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का काम होता है कि कहाँ पर रोड बनाना है, कहाँ पर स्कूल बनेगा, और कैसे जो है प्याज के दाम कैसे घटेंगे जब वो बहुत महंगे हो जाते हैं। और ऐसे ही काफ़ी तरीके होते हैं जो गवर्नमेंट जिस पे काम करती है। टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि शहर में इलेक्ट्रिसिटी बिजली की सप्लाई बढ़ानी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। ठीक है, जो सामाजिक इश्यूज़ होते हैं उस पर भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। जो आपके इलाके से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर। उनके पास क्या होता है, काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं वो, है ना, कि कैसे कि गरीबों की मदद की जाए, है ना, योजना बनाते हैं। इट डज़ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। और वो दूसरी चीज़ें भी करती हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस चलाते हैं, रेलवे सर्विसेज वो चलाते हैं, है ना। और आप अब आगे देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। ठीक है, गवर्नमेंट का एक और जॉब क्या होता है, काम क्या होता है, कि वो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। मीन्स जो अपनी देश की सीमाएं हैं उसको प्रोटेक्ट करें अपनी कंट्री को। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और जो दूसरी कंट्री है उनके साथ भी क्या करें, अच्छे से पीसफुल शांति से रहें, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और उनका क्या काम होता है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जो सिटीज़न है उनके पास क्या होना चाहिए, मतलब सही मात्रा में खाने के लिए होना चाहिए। एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। Where there are natural disasters like the tsunami and an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। अगर कहीं पर क्या आ गया है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, कोई विपदा आ गई है, जैसे कि सुनामी, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक, इट इज़ अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का ही काम होता है कि वो वहाँ पर क्या पहुँचाएँ। अगर कोई घायल हो गया है वहाँ पर दवाई की सप्लाई पहुँचाई जाए, असिस्टेंस दी जाए, मीन्स लोगों की रेख देख की जाए। और अफेक्टेड पीपल मीन्स जो उससे अफेक्ट हुए हैं, जो लोगों को चोट लगी है, जैसे घर परिवार में, ठीक है, या फिर डेथ हो गई जैसे हादसे में, तो उसको क्या दें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपल। ठीक है, अगर कोई क्या करता है, गुनाह करता है या फिर अपना गुनाह कबूल करता है, क्राइम किया है जो उसने, तो क्या होता है, कोर्ट, उसको कोर्ट ले जाया जाता है उस पर्सन को। ठीक है, कोर्ट भी किसका पार्ट है, आपका गवर्नमेंट का ही पार्ट है कोर्ट। परहैप्स यू आर वॉन्डरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतना सारा काम कैसे करती है और उनके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है करना। So when human beings lives and work together, there needs to be some amount of organization so that the decision can be made। जब लोग क्या रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पर डिसीजन ले सके। ठीक है, जहाँ वहाँ पे फैसला हो सके। तो सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो कुछ क्या बनाने चाहिए, रूल्स। ठीक है, कुछ कानून बनते हैं जो कि सब पे अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है हमें, रिसोर्स मीन्स जिससे कि हमारी
कोई भी रिसोर्स हो गए जिससे कि हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, रिसोर्सेज, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो रहने की जगह है, तो हमें रिसोर्सेज क्या करने चाहिए, कम से कम यूज़ करने चाहिए जो अवेलेबल है कम मात्रा में, तो इसका अच्छे से यूज़ करें। प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, अपनी देश को बचाएं, ठीक है, देश की जो अलग अलग राज्य है, सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि सब लोग वहाँ पे सेफ फील कर सकें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, तो गवर्नमेंट ये किसके लिए करती है, जो देश के लोग हैं उनके लिए, अपने जो देश के लोग हैं उनके लिए करती है। एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दीज अमंग द पीपल, ठीक है, तो उनका एक लीडर बनकर ये डिसीजन लेती है और लॉज फॉर्म करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही लोगों के बिहाफ पे क्या लेती है, फैसला लेती है, ताकि जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करें, रूल्स को फॉलो करें और अच्छे से रहें। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से आपके, एक आपका सेंट्रल, फिर आप उससे नीचे आता है आपका स्टेट, फिर आता है आपका लोकल, ठीक है, लोकल। तो आपका सेंट्रल में क्या आता है आपका, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर किस में आता है आपका, सेंट्रल में। और स्टेट में क्या होता है आपके, जैसे सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर। और लोकल में क्या आता है आपका, जैसे कि क्या हो गए, पार्षद हो गए, पार्षद पार्षद हो गए, मेयर्स हो गए, तो ये आपका आते हैं लोकल में, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो क्या आप सोच सकते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, तो क्या आपने सोचा है कि वो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती हैं, अलग अलग लेवल पे काम करती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, डिफरेंट लेवल पे काम करती हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल, ठीक है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे। द लोकल लेवल का मतलब क्या होता है, जो आपके गांव हो गए, विलेजेस हो गए, शहर हो गए, ठीक है, और आपके आसपास की जगह हो गई, इसी क्या किस में आती है, आपके लोकल में आती है। स्टेट वुड मीन दैट विच कवर द इंटायर स्टेट, स्टेट मीन्स राज्य, तो राज्य की सरकार कौन सी होगी, जो पूरे राज्य को कवर कर रही है, ठीक है, जैसे आपका हरियाणा हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, पूरा एक राज्य, ठीक है, हरियाणा, असम, ठीक है। एंड द नेशनल मीन्स जो आपके स्टेट हो गए, ठीक है, स्टेट हो गए ना, जैसे उत्तराखंड भी एक स्टेट है, आसाम राज्य, आसाम, दिल्ली, तो ये क्या हो गया आपका स्टेट। एंड नेशनल लेवल रिलेट्स टू एंटायर कंट्री, और जैसे पूरी इंडिया हो गई, ठीक है, तो ये पूरी कंट्री, तो पूरी कंट्री का किस में आती है, नेशनल में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, जैसे मैंने बताया आपको, नेशनल कहा गया है, नेशनल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल को ही नेशनल लेवल कहते हैं। तो पहले आता है नेशनल लेवल, ठीक है, पहले आएगा नेशनल, फिर स्टेट, फिर लोकल, ठीक है, फिर लोकल, जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो सी इज इन द मैप, तो आपको ये मैप में देखना है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है, आगे हम इस बुक में पढ़ेंगे कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फील्ड क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट, ठीक है। तो जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में जाते रहेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे क्या होते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस, क्या होते हैं, और स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये मैप है देखिए, तो ये क्या है आपके राज्य हैं, देखिए ये राज्य हो गए आपके, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, तो ये स्टेट हो गए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट। और ये पूरी कंट्री क्या हो गई, लोकल, पूरी कंट्री आ गई नेशनल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, और ये क्या हो गए आपके, देखिए इस स्टेट में भी क्या है, स्टेट में भी छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जैसे उत्तराखंड में इतने राज्य हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात में भी इतने पार्ट है, सब पार्ट है। मध्य प्रदेश में जो स्टेट है उसके अंदर इतने ज़िले आते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट में क्या आते हैं, अलग अलग क्या आते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी राज्य आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज लॉज, ठीक है। तो
गवर्नमेंट क्या बनाती है, कानून बनाती है, और ये कानून सभी को फॉलो करने पड़ते हैं जो भी कंट्री में रह रहा है, जो भी उस कंट्री में रह रहा है, उस देश में रह रहा है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ठीक है, तो यही वे होता है जिससे जैसे कि सरकार चलती है। मीन्स गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है, कानून बनाती है और लोगों को फॉलो करना पड़ता है। यही तरीका होता है जिससे सरकार चलती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स दिस डिसीजन। जैसे कि गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है कानून बनाने की। ठीक है, तो वैसे ही उनके पास पावर होती है वो उनको लागू भी करवाएं, मीन्स वो लोगों से उसे करवाएं भी। ठीक है, मीन्स एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लॉ दैट सेज ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। मीन्स जैसे कि एक लॉ बना है आपका कि जो भी पर्सन मोटरसाइकिल चला रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस। एनी पर्सन को ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़ लिया गया गाड़ी चलाते हुए तो उसको जेल भी हो सकती है, और या फिर उसको बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, फ़ाइन भरना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ यूज़। ठीक है, तो अगर ऐसे लॉज नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट पावर और डिसीजन पावर का ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉज नहीं बनाएगी तो लोग फॉलो कैसे करेंगे उसे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो लॉज बनाए, कानून बनाए और उसको लोग उससे क्या करें, करवाएं भी। तो उसके पास ये भी पावर होती है कि वो रूल्स को फॉलो करे लोग। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट कैन government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट लेती है एक्शन, ठीक है, जो गवर्नमेंट फैसले लेती है, एक्शन लेती है, ठीक है, तो लोगों के लिए भी कुछ ऐसे एक्शन हैं जो वो ले सकते हैं जब वो अनसेफ फील करते हैं, जब उन्हें सही नहीं लगता है या फिर वो सिक्योर फील नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि कोई भी लॉ जो पर्टिकुलर कानून बनाया है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste। जैसे कि अगर किसी पर्सन को, इंसान को फील होता है कि उसको जॉब पे नहीं रखा जा रहा है किस वजह से, क्योंकि वो अलग रिलीजन का है, अलग धर्म का है, अलग उसकी जाति है, कास्ट है या फिर जेंडर है, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो उसके पास ये हक है, वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट कैन देन गिवन द ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो तब कोर्ट जो है ऑर्डर देती है कि अब क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।